Hello everyone, so let's talk about DNA. क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर की डायरेक्ट लाइंस लिखी हुई हैं जो डीएनए वाला छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है एंड येट दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म है. नाउ व्हाट इज डीएनए एक्चुअली? तो इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स. अगर यहाँ पे लिखा हो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड्स, टी की जगह एस लिखा हो तो दैट वुड बी रॉन्ग, क्योंकि जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं वो पॉलीमराइज नहीं कर सकते. ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, साइड्स पॉलीमराइज नहीं कर सकते लेकिन जो टाइड्स हैं वो पॉलीमराइज कर सकते हैं. तो जब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमराइज करेंगे उनकी पॉलीमराइजेशन का रिजल्ट होगा डीएनए. ओके, नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, या इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स के जब आप पेयर बना दोगे तो उसको बेस पेयर्स बोलते हो. तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट इज बेस पेयर्स, इनकी हेल्प से हम डीएनए की प्रॉपर लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं. नाउ अब इसी के कंटेक्स्ट में चार अलग अलग ऑर्गेनिजम्स एनसीईआरटी में मैंशनड है जिनसे नीट में क्वेश्चन या बोर्ड्स में क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो बैक्टीरियोफाज 5X174 है उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं और बाकी में कितने न्यूक्लियोटाइड्स या बेस पेयर्स हैं. ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं. तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बैक्टीरियोफाज 5X174 है और बैक्टीरियोफाज लैम्डा है, ये दोनों बैक्टीरिया नहीं है, वायरसेस हैं. राइट, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज. ओके, तो ये जो पहला लिखा हुआ है 5X174, इसकी ये 174 की हेल्प से ही हम इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पता कर सकते हैं. छोटी सी ट्रिक है, विपिन सर की बताई हुई है, क्योंकि आई एम हिज स्टूडेंट, आई स्टडी फ्रॉम हिम, दैट्स वाई आई नो दिस. तो आई एम शेयरिंग विद यू ऑल. तो 174 में पहले हम 4 को लेंगे फिर 7 को लेंगे. 4 को 1 से प्लस करेंगे 5 आएगा, 4 को 1 से माइनस करेंगे 3 आएगा, 7 को 1 से प्लस करेंगे 8 आएगा, 7 को 1 से माइनस करेंगे 6 आएगा. तो पहले प्लस करना है फिर माइनस करना है. 4 1 और 7 और 1 का रिलेशन चलेगा. तो 4 + 1 5, 4 - 1 3, 7 + 1 8, 7 - 1 6, तो 5 3 8 6 न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियोफाज 5X174. नेक्स्ट इज बैक्टीरियोफाज लैम्डा. तो बैक्टीरियोफाज लैम्डा में होते हैं 48502 बेस पेयर्स. जब न्यूक्लियोटाइड्स के पेयर्स बन जाते हैं तो उनको हम बेस पेयर्स बोलते हैं. इसमें सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स ही रहते हैं, बाकी सब में बेस पेयर्स होते हैं. तो इसमें ये छोटी सी ट्रिक है कि 50 को हम एक कॉमन सा नंबर लेंगे. तो 50 में से जब 2 - 50 के बाद 2 आ रहा है, अब इसमें से जब 2 माइनस करेंगे तो कितना आता है 48. तो पहले 48 आएगा फिर 50 फिर 2, मतलब 48502 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियोफाज लैम्डा में. देन नेक्स्ट इज ईशरेशिया कोलाई, जिसको हम शॉर्ट में ई कोलाई भी बोलते हैं. तो ये बैक्टीरियोफाज तो वायरस हो गया, लेकिन जो ईशरेशिया कोलाई या ई कोलाई है वो होता है एक बैक्टीरिया. ये दोनों वायरस हैं, ये बैक्टीरिया है. ओके, इसके अंदर होते हैं 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर. इसकी कोई ट्रिक नहीं, बट आप मल्टीपल टाइम्स इसका रिविजन करोगे तो आपको ध्यान हो, मतलब याद हो जाएगी. नेक्स्ट इज ह्यूमन डीएनए. ह्यूमन डीएनए के मतलब प्लॉइडी, एक तो हैप्लॉइड हो सकता है और एक डिप्लॉइड हो सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए जो कि होता है 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर्स. अब डिप्लॉइड, अगर आपको ये लर्न है तो डिप्लॉइड आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा. बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो 3.3 को, तो 3.3 × 2 दैट इज 6.6 × 10⁻9 बेस पेयर्स. सो आई होप दिस शॉर्ट वीडियो was helpful for all of you. Do watch this is very helpful, and इससे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा. थैंक यू.